राधे राधे हर हर महादेव। सुबह सुबह मेरे भाई ने पूजा कर ली थी और हमने यहाँ पे खाना वाना खा के निकल पड़े हैं। तो आज जा रहे हैं हम एक लॉन्ग टूर पे। तो हाँ, हम सब कार में निकल गए थे। हम 2 फैमिली थे, तो वो सब निकले थे बाहर। और बाहर बहुत ही मस्त मौसम था, सब जगह पानी पानी था बारिश की वजह से। तो वो व्यू हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे। हम जहाँ पहुँचना था फर्स्ट प्लेस पे पहुँच गए थे। ये कोटेश्वर महादेव है, जो मतलब ये होता है पेड़ उसके नीचे थे। और ये फिर दूसरा है डोसीबा का मंदिर है, शक्तिपीठ है, जहाँ पे 5 पांडवों ने शिव जी की पूजा की थी। और उनकी कुलदेवी जैसे होती है वहाँ उनकी डोसीबा माता जी का मंदिर है। तो वहीं पे हम गए थे। वहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ थी जो हम बजा रहे थे। और ये माता जी है। उसके बाद ये जो प्लेस है, यहाँ पर ये दरिया के बहुत ही जो खंबात का अखात होता है उससे एकदम नज़दीक है। और वहीं पे यहाँ पे शिव जी की पूजा की गई थी, जो 5 पांडवों ने यहाँ पे उनकी पूजा की थी। तो ये वो प्लेस है। और सब बाद में चले गए हम समुंदर के पास फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। ये देखो बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी था और हमने बहुत ही इंजॉय किया था वहाँ पे। और उसके बाद एंजॉय करते करते फ़ोटो वीडियो तो बनता ही है, तो हम सब वही सब करने लगे। उसके बाद हम वापस आ गए और दूसरे जो मंदिर थे यहाँ पे दशा माँ, महिसागर माँ और अन्नपूर्णा माँ थी, तो उन सब के दर्शन किए। ये वहीं पे प्लेस था। और ये दूसरा है जो श्री कृष्ण और दूसरे सारी देवी देवता होते हैं उनके। फिर ये धुम्रेश्वर महादेव है। और वहीं आसपास बहुत ही सारे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर थे। ये सर्वधर्म मंदिर है, जहाँ सारे धर्म के मतलब देवी देवता है और उन्हें इस तरह सब पूरा बहुत ही है। उसके बाद तो भूख तो लगेगी ना वहाँ से, तो निकलने के बाद हम सब भजिया खाने लगे। और मेरा ये फेवरेट मुखवास था। वहाँ से हम CNG पे खड़े हुए थे थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वहाँ से निकल गए इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते हुए। उसके बाद हम रालेज पहुँच गए थे। तो रालेज ये रहा माता जी का मंदिर है, ये सिकोतर माँ का मंदिर है। और बाद में हमने उनको झूला भी झुलाया था। तो ये हम झूला झुला रहे हैं। और वहाँ का जो पूरा मिरर का वर्क है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो वही ब्यूटीफुल सा वर्क दिखा रही। और वहाँ पे ये बड़ा सा शिवलिंग का मंदिर है, जहाँ पे 12 शिवलिंग है। अंदर हम आ गए थे, जहाँ पे सारे मतलब सारे भगवान की मूर्तियाँ थी। और यहाँ पे सारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जो सब एक ही जगह पे मतलब सारे जो दर्शन करने हो ना किसी भी भगवान के, सबके होते हैं। ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग है और सारे भगवान के दर्शन यहाँ पे हो रहे थे, सारे माता जी के भी। तो हम सब ने वहीं दर्शन किया और मैं थोड़ा शूट कर रही थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शिवलिंग पे सब पानी चढ़ाने के लिए चले गए। वहाँ ये मूर्ति थी बहुत सारी और ये घोड़ा भी था। और वहाँ पे समुद्र नज़दीक थोड़ा दूर था, मगर बहुत ही तेज़ हवा आ रही थी, जिससे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा मतलब कि मज़ा भी आ रहा था। और ये देखो ये ब्यूटीफुल सा व्यू था। वहाँ पे गार्डन था जहाँ पे अच्छे से फ़ोटो शूट कर सके। और मुझे ये पौधा मिला, मतलब कि ये बेल मिली। तो मैं सोच रही थी किसकी बेल है, फिर मम्मी को बताया तो ये कनकोली की बेल निकली। तो सब वहाँ पे वो जो होते हैं उसके फल वो तोड़ने लगे, सब्जियाँ। उसके बाद हम वापस चले घर पर। नहीं, घर पे नहीं जाना, अभी तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है। यहाँ मंदिर पे हमने शूट किया था, फ़ोटो वोटो खींचे। उसके बाद यहाँ पे बैठने की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहाँ से निकल गए हम बाहर की तरफ। और ये नीचे भी बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था, उस व्यू को एंजॉय कर लिया। और फिर उसके बाद हम पानीपुरी खाने निकल गए। बाहर निकले पानीपुरी खाना ऐसा बनता है। फिर मकई मसाला वाली मकई भी खाई। और निकलते टाइम बारिश शुरू हो गई थी। बाद में हम मणि लक्ष्मी पहुँचे, जो जैनों का तीर्थ होता है। और यहाँ ये पानी की टाकी इतनी ब्यूटीफुल थी। और ये एंट्रेंस गेट था, उसी के पास मतलब एक रेस्टोरेंट व्यू था, बहुत ही बढ़िया 5 स्टार रेस्टोरेंट हो, बहुत ही बढ़िया ऐसा व्यू था। यहाँ पे बैठने की भी फुल व्यवस्था थी, मतलब कि आप
बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो, आराम भी कर सकते हो। और ये एकदम महलों जैसा व्यू भी था, इतना मतलब आउट ऑफ बाहर का इतना ब्यूटीफुल था मंदिर, तो उससे भी ज़्यादा ये फाउंटेन था जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। फाउंटेन तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग थे और यहाँ पे सारी सब्जियाँ, अलग अलग पौधे भी थे डिफरेंट डिफरेंट, जिसके नाम भी लिखे थे। और ये है जैन तीर्थ महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये पूरा जिस मंदिर नहीं महल लग रहा था, पूरे आरस पान का बना था और जिसके अंदर जानते ही इतनी ठंडक मिलती है। अंदर शूट मनाही था तो मैंने शूट अंदर नहीं किया, मगर वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश शुरू थी तो हम सब धीरे धीरे जा रहे थे। फोटो वगैरह बाहर खींच सकते थे, हम अंदर नहीं, तो वहीं एंजॉय किया हमने। और सब हम अंदर की तरफ चले, वहाँ बाहर की तरफ थोड़े बैठे तो हमने थोड़ा शूट किया था। और ये रहा उसका बड़ा सा बोर्ड मणिलक्ष्मी तीर्थ का। और वहाँ ट्रेन भी थी, ट्रेन एक्चुअली उस दिन बंद थी तो हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बंद थी, मगर बैठे बैठे सबने फ़ोटो वगैरह खींचा वहाँ पे। और वहाँ पे पानी भरा था, तो अब मानसून के सीज़न में छप छप तो बनता ही है, तो मैं बस वही करने लगी। और मतलब बादलों से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, वो पूरा सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था। और वहाँ मतलब गार्डन में घूमने की बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फ़ोटो मतलब एक एक लोकेशन पे फ़ोटो। और ये देखो फाउंटेन, बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन था। और इन सारे फाउंटेन में से मुझे जो बेस्ट फाउंटेन लगा था वो ये वाला था, अप्सरा वाला। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद ये देखो, ये कुछ और नहीं, यहाँ पे सब खाना खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद हमने शाम थी तो फिर सबने चाय पी थी और हमने ली थी छाछ में मसाला डाल दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा पेड़ों को भी इतनी लाइटिंग वगैरह से किया हुआ था, बहुत ही बढ़िया से था। उसके बाद हम आ गए थे बलासण, आ गए थे मेलरी माँ के मंदिर, जहाँ पे सीन इतना ब्यूटीफुल था, लाइटिंग भी थी और बादल और रात का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया था। ये मेलरी माँ के दर्शन हमने किए। ये वहाँ का प्रागट्य अवसर जहाँ पे माता जी आई थी और प्रकट हुई थी वहाँ पे। और उसके बाद भूख तो लगी थी तो हम चले गए डाइनिंग जंक्शन में। तो वहाँ पे भी बहुत सारी बारिश हुई थी, बट उस टाइम नहीं थी इसलिए पानी था। मगर वहाँ का जो एंट्रेंस का डेकोरेशन था कार वाला, वहाँ का लोगो और लाइटिंग वाली साइकिल थी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह थी। मतलब फ़ोटो खींचते में बहुत मज़ा आया, ऐसा था। अच्छा डेकोरेशन वगैरह था। एंट्रेंस में ही भगवान की मूर्ति फ़ोटो थे और बहुत ही अच्छा डाइनिंग जंक्शन भी मतलब फुल अच्छे से था, AC वाला। तो हम वहाँ पे बैठ गए और फ़ोटो खींचे भी, इतना भी अच्छा था। हमने मंगा लिया था सूप आने के बाद हमारा स्टार्टर आ गया था। स्टार्टर आने के बाद सब्ज़ी रोटी सब आ गया था, तो मम्मी और हम सब ने खाना वाना खा लिया। मुझे ये छोटी वाली ना डोल बहुत ही अच्छी लगी, मुझे ये पित्तल की डोल और ये जो थी कलाई वो बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे ब्यूटीफुल सी फ़िश भी थी, तो हमने वो फ़िश भी इंजॉय की थी। बाद में सब तो बातें करने लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे ब्लॉग को और इतनी ब्यूटीफुल फ्लावर भी देखिए। टाटा।